अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी बदीउस समावाति वल अर्द व शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअल शम्सा दियाअ वल क़मरा नूरा। अहमद मुहम्मद मुस्तफ़ा खैरुल वरा सिद्दीक़ुहु अहलुस्सफ़ा फ़ारूक़ुहु अल मुज्तबा उस्मानुहु ऐनुल हया अल मुर्तज़ा बहरुल करम। इधर सिद्दीक़ अकबर पर सदाकत नाश करती है, उधर फारूक आज़म पर अदालत नाश करती है, इधर उस्मान गनी पर शराफत नाश करती है, अलीउल मुर्तज़ा पर शुजाअत नाश करती है, हुसैन इब्ने अली पर शहादत नाश करती है। ज़हरा वो ताहिरा है, तहारत को नाज है। ज़हरा वो आबिदा है, इबादत को नाज है। ज़हरा के हर क़याम पे कुदरत को नाज है। गो खुद नहीं इमाम इमामत को नाज है। मन नदानम इज़्ज़ो शान फ़ातिमा काबाए मन आस्तान फ़ातिमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह हुज़ूर के तवस्सुल से बज़म ज़िक्र खैरुल वरा, इस बज़म के बिल अमूम तमाम अराकीन को और बिलखसूस हकीम मोहम्मद यासीन कादरी साहिब को इज़्ज़तें, बरकतें, रहमतें, दारैन की सआदतें अता फरमाए। हमारे मसलक के जो उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, इज़्ज़त माब उलमाए किराम, अल्लाह आप सबको दारैन की सआदतें अता फरमाए। दीन मतीन की खिदमत में आपकी हर तरह की मसरूफ़ियत में अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाए। एक ख़ूबसूरत उन्वान के साथ आज की इस बज़म को सजाया गया है और वो उन्वान है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे अगर मैं अहादीस पढ़ूँ तो ये एक तवील सफ़र है, ख़त्म नहीं होने वाला सफ़र। अगर वाक़यात पढ़ूँ तो ये भी एक दुनिया है वाक़यात की। लेकिन फ़कीर चूँकि कुरान का तालिब इल्म है, वाक़यात कम आते हैं, फ़ोकस कुरान हकीम है। आज हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत को कुरानी आयात में से नतीजतन इस्तिदलालन हर तरह की नस को सामने रखते हुए कुरानी आयतों में से इस बात को समझेंगे और इस नतीजे तक पहुँचेंगे कि हुजूर आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे।
जो भी आयत पढ़ी जाएगी नतीजा यही आएगा कि हुजूर आखिरी नबी हैं। और जो गुफ्तगू का दुरानिया होता है वो 20 से 30, 30 से 35 मिनट का होता है। मेरी डायरी में लंबे खिताब नहीं है, मुख्तसर बात करता हूँ लेकिन जामे होती है। और उलमा जब फ़कीर की गुफ्तगू को सुनते हैं तो फिर बेहिसाब तनकीद भी करते हैं। तनकीद इस बात की दलील होती है कि उलमा ने सुना है, वरना सुनने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, लोग नहीं सुनते एक दूसरे को। अगर बेहिसाब तनकीद होती है फ़कीर की गुफ्तगू पे तो मुझे बड़ा मान होता है, अपने उलमा पे तसल्ली होती है कि डेफिनेटली अगर उन्होंने कोई तनकीदी पहलू उठाया है, आखिर सुना है तो उठाया है। तो ये बड़ी मेहरबानी के उलमा फ़कीर की गुफ्तगू सुनते हैं, पूरे वर्ल्ड के उलमा फ़कीर की गुफ्तगू को सुनते हैं। और जो तनकीद होती है, क्रिटिसाइज़ करना, दिस इज़ बेसिकली बैकबोन ऑफ रिसर्च। तनकीद तहकीक की रीढ़ की हड्डी होती है। तनकीद तहकीक को मज़ीद मजबूत कर देती है। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ अपने मसलक के उलमा का कि वो फ़कीर की गुफ्तगू को सुनते हैं और रहनुमाई भी करते हैं। आइए सूरह नहल से ख़त्म नबूवत को समझते हैं। 16 नंबर सूरा है, 16 नंबर सूरा है और तरतीब के एतबार से 89 नंबर आयत है। 8 और 9 89। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा। यौमा का माना होता है क़यामत वाले दिन। क्या माना? भाई आप कुर्सियों पे बैठे हैं, लेकिन मुझे इसका कोई मसला नहीं है। मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मुझे इस बात का तजर्बा है, मैं कुर्सियों पे बैठों को भी पढ़ा लेता हूँ। इसलिए आपने ज़ुबान को हरकत देनी है, कुरान हकीम पढ़ना है। जब आपकी ज़ुबानों पे कुरान आएगा, अल्लाह फरमाता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जिस ज़ुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए फौरी 10 गुना मुआफ़ हो जाते हैं, 10 नेकियां अता हो जाती हैं। तो दिस इज़ द हम्बल रिक्वेस्ट। ये नहायत अदब से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि आपने कुरान पढ़ना है। यौमा माना है क़यामत। क्या माना है? क़यामत। मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि आज किस लंबे सफ़र से आए हैं। मैंने अर्ज़ किया नहीं, आज हम घर से ही आ रहे हैं, क्योंकि बिल अमूम मैं लंबे सफ़रों में रहता हूँ। आज तो चूँकि जुम्मतुल मुबारक था तो 2 खिताब होते हैं जुम्मा शरीफ के, तो उधर से इधर आपकी तरफ ही आ रहे हैं। फिर इन्हें तसल्ली होगी, यानी थकावट नहीं है, घर से ही आ रहे हैं। यौमा का माना होता है क़यामत। क्या माना है? अल्लाह बरकत दे। क़यामत, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन। देखें, जब भी लफ्ज़ यौम आए, अच्छा जो पीछे दोस्त हैं, जो ख्वाजा साहब की कॉल आई थी, वो आगे आ जाए। जो कोट मिठन शरीफ वाले ख्वाजा साहब ने मुझे फ़ोन किया था, वो दोस्त आगे आ जाए। जो भी दोस्त हैं वो आगे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अल्लाह बरकत अता फरमाए, ताकि आप मेरी शिकायत नहीं करेंगे। अल्लाह सलामत रखे। सामने आ जाए, उधर आ जाए, सामने सीट पे आ जाए। जो साथ आपके वो भी बेशक आगे आ जाए। यौमा, यौमा का माना होता है क़यामत वाले दिन। किस दिन? जब भी लफ्ज़ यौम आए माना क़यामत है। मैं मिसाल देता हूँ, यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यहाँ पे भी यौम का माना क़यामत है। क्या माना? आसान आयत पढ़ते हैं जो आप सबको आती है। मालिकी पढ़ें, यौमुद्दीन। तो यहाँ पे यौम का माना कौन सा दिन है? बोले क़यामत। इट मीन कि जब भी लफ्ज़ यौम आए, बिल अमूम यौम का माना किया जाता है भाई कौन सा दिन? क़यामत। अल्लाह फरमाता है यौमा,
क़यामत वाले दिन नब आसू हम उठाएंगे फी कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत में से शहीदन एक गवाह अलैहिम मिन अनफुसिहिम जिस उम्मत में से गवाह उठाएंगे वो गवाह उस उम्मत पर गवाह भी होगा और उस उम्मत का नबी भी होगा। उसी उम्मत पर वो गवाह भी होगा और उस उम्मत का जी देखिए मेरे साथ बोलना पड़ता है। मेरे पास ऐसा खिताब नहीं है कि आप सारे चुप हो जाएं और मैं बातें करता रहूं, ऐसा नहीं। मैं चूँकि पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का उसूल होता है, साथ साथ पढ़ना पड़ता है। भाई वो गवाह उस उम्मत पर गवाह भी होगा और उस उम्मत का नबी भी होगा। यानी हज़रत आदम तशरीफ़ लाएंगे, आप अपनी उम्मत की गवाही देंगे। हज़रत नूह तशरीफ़ लाएंगे, आप अपनी उम्मत की गवाही देंगे। हत्ता कि जनाब ईसा अलैहिमुस्सलाम तक हर नबी अपनी उम्मत की जब गवाही दे लेगा, अल्लाह फरमाते हैं वजिना बिका शहीदन अला हाउलाई, सबसे आखिर पे ज़हरा के बाबा तशरीफ़ लाएंगे, हुसैन के नाना तशरीफ़ लाएंगे। आप अपनी उम्मत की भी गवाही देंगे। हाउलाई टोटलिटी के लिए आता है, ओवरऑल। आप अपनी उम्मत की भी गवाही देंगे, इन नबियों की भी गवाही देंगे और इनकी उम्मतों की भी गवाही देंगे। नहीं, मेरे दोस्तों ने तवज्जो नहीं की। जनाब जो अपनी उम्मत की गवाही दे उन्हें नबी कहते हैं। जो सारी कायनात का गवाह होगा उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। हुजूर आखिरी नबी है। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। ये नहीं पे फोकस करें। नहीं आएगा, ये जुमला लंबा है। नहीं, और यहाँ पे नहीं मर्दों वाली चाहिए। हजूर के बाद कोई नबी, ये मर्दों वाली नहीं। खत्म नबुव्वत का मसला हुजूर की इज्जत का मसला है, और जिसने हुजूर को आखिरी नबी नहीं माना उसने हुजूर की इज्जत नहीं की। तो जिसने हुजूर की इज्जत नहीं की उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये नहीं मर्दों वाली चाहिए। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, इस पे फोकस कीजिएगा। और यही उन्वान दोस्तों ने हुक्म किया है। आइए मैं खत्म नबूवत को सूरह बकरा में से एक आयत, अगर ये आयत समझ गए, ये मैंने आधी आयत पढ़ी है, कभी फिर बैठा तो इसका अगला हिस्सा पढ़ूंगा। वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। इस पे फिर बात करूंगा, ये अलहदा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी खत्म नबूवत है। ये जो अगला हिस्सा है इस आयत का, इसमें भी खत्म नबूवत है। अब आप फरमाएंगे कैसे है? अल्लाह फरमाते हैं तिबयानन लिकुल्लि शैइन, ये कुरान इल्मे कुल है। ये कुरान इल्मे सारे इल्म कुरान से, फिजिक्स कुरान से, केमिस्ट्री कुरान से, बायोलॉजी कुरान से, एक्सरेस टेक्नोलॉजी कुरान से, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। हजरत ईसा फरमाते हैं उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून, मैं बताऊं तुम्हारे पेट में क्या है। तो ये टेक्नोलॉजी भी कुरान से, सारी टेक्नोलॉजीज कुरान से। अब मैं टेक्नोलॉजीज पे अगर कुरान पढ़ा तो ये बात इधर ही निकल जानी है। ये बाकायदा एक टॉपिक है। आप फकीर के चैनल को देखा करें, उस पर बाकायदा टॉपिक अलग-अलग मौजूद है। न्यू टेक्नोलॉजीज और कुरान, इस पे बाकायदा खिताब आपको मिलेगा, और सारा खिताब कुरानी आयात पे मबनी होता है। आज की गुफ्तगू जुमातुल मुबारक की थी आऊज़ु बिल्लाही, लफ्ज़ आऊज़ु पे 1.25 घंटा का खिताब आपको मिल जाएगा।
तो एक एक लफ्ज़ पे चूँकि कुरान का तालिब इल्म हूँ, सारी रिसर्च आयात पे रहती है, तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फ़कीर के नाम से डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम शानी चैनल आपके सामने आ जाएगा, उस पर बेतरतीब खिताबात है। तो टेक्नोलॉजी की तरफ अगर गए तो बात लंबी हो जाएगी। अब एक बात का मुझे जवाब दें, क्या ऐसा इल्म फिर आएगा? बहुत लेट जवाब आया है। क्या ऐसा इल्म फिर आएगा? बस यही कभी लोग समझ जाएं, जब ऐसा इल्म दोबारा नहीं आ सकता, हुजूर जैसा आलिम कैसे आ जाएगा? आज मैं 10 मिनट बात कर चुका, 20 मिनट और हैं। सूरह बकरा की तरफ आना, 2 नंबर सूरह है, 60 नंबर आयत है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो। व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, 12 कबीलों के 12 बंदे नबी मूसा के पास पानी मांगने गए। बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए। भाई जब आप समझेंगे नहीं मैं कैसे आगे चलूंगा। बंदों ने पानी मांगा नबी से, बंदे नबी के दर के सवाली बने, बंदों ने नबी से तलब किया, बंदों ने अपनी हाजत नबी के सामने रखी। मैं जिम्मेदारी से तर्जमा कर रहा हूं, मैं नसीकती पढ़ रहा हूं, आयत पढ़ रहा हूं, ज़ाहिर नस बयान कर रहा हूं, इशारा तो नस नहीं है, ये ज़ाहिर नस है। ज़ाहरन तर्जमा कर रहा हूं, जो ज़ाहरी तर्जमा है। बंदियां नू पानी चाहिए, बुआ नबी दा खड़काया। चले ये पंजाबी समझ आती है, ये हमारे गुजरावाला की है। अच्छा चले, ये ऑडियो वीडियो का दौर है, पूरे वर्ल्ड में पैगाम जाता है सोशल मीडिया के जरिए। इन बंदों ने नबी से मांगा, किबला आप कोई आयत दिखाएं कि अल्लाह ने इन बंदों को मना किया हो कि नबी से नहीं मांगते। नहीं जी नहीं, ऐसी कोई आयत नहीं आई। इन्होंने मांगा, अल्लाह ने फरमाया फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, मेरा नबी मूसा अपना डंडा पत्थर पे मारिए। इधर नबी ने डंडा मारा, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, नबी दा डंडा वजन दी देर डंडे दे सदके पानी आया। नहीं आया? नहीं, आप जवाब दे मुझे, पानी नहीं आया। देखें, अगर कुरान के लिए नहीं बोलना तो फिर कभी ना बोले। अपनी जुबान, ये जवानियां किधर लेके जानी है? हुजूर की इज्जत की महफिल है। क्या पानी नहीं आया? अच्छा ठहरना, रुकना, सुनना, समझना, फिर आगे चलना। ये तो मूसा नबी है, पूरे शबाब में आशा मारा, पानी पत्थर में से आया। ओ भाई नबी गोद में हो, मारे एड़ी, फिर पानी आता है? नहीं आता। अच्छा पानी एड़ी में से? नहीं, पत्थर में से। पानी डंडे में से? नहीं, पत्थर में से। रुको मेरे साहिबो, पत्थर पानी का महल है। इट इज पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। पत्थर में से पानी निकल ही आता है। कमाल तो तब हुआ जब मकामे हुदैबिया पे तेरे और मेरे नबी तशरीफ फरमा है। सहाबा ने आके अर्ज की, या रसूलुल्लाह प्यास लगी है। डंडा नहीं मारा, एड़ी नहीं मारी, ज़हरा के बाबा ने हाथ दराज किया, हुसैन के नाना की 5 उंगलियों में से पानी जाए। भाई जुमला तो आगे है, जो गुफ्तगू का नतीजा देना चाहता हूं जी, अल्लाह सलामत रखे आपको। नतीजा जुमला तो आगे है। डंडा मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे नबी कहते हैं। एड़ी मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे भी नबी कहते हैं। जिसकी 5 उंगलियों में से पानी निकले उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। जिसका अकीदा है मेरा नबी आखिरी है, मचल के सुभान अल्लाह का। जिसका ये मजबूत अकीदा है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, ज़ौक़ से सुभान अल्लाह का। मेरी दुआ है जितनी मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह आपको मदीना दिखाए।
अब आइए, अगर ये दो आयतें खत्म नबूवत पे आप समाअत कर चुके हैं, अब हम खत्म नबूवत को सूरह अल हज में से समझते हैं। 22 नंबर सूरा है। सूरह इब्राहिम में से समझते हैं, 14 नंबर सूरा है। अब आपके ज़ौक़ को मलूज़े खातर रखते हुए मैं दो दो करके आयतें पढ़ूंगा, ताकि इतना प्यारा ज़ौक़ हो तो फिर तो मटीरियल मिलता है। जहां पे खौफ हो तो फिर मटीरियल समेट लिया जाता है, लेकिन जहां पे ज़ौक़ हो वहां पे मटीरियल मैं डिलीवर कर देता हूं। आइए जरा खत्म नबूवत को अल हज में से और इब्राहिम में से, दोनों सूरतों में से सुनिएगा। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है हमने इब्राहिम को जमीनों आसमान के नजारे दिखाए। नहीं, तवज्जो नहीं की, कोई नहीं, मैं दोबारा अर्ज करता हूं। नूरी नूरी हमने दिखाए इब्राहिम को मलकूत समावाति वल अर्द, जमीनों आसमान के नजारे दिखाए। ओ भाई, जिसे जमीनों आसमान के नजारे दिखाए जाए उसे नबी कहते हैं। सूरह इब्राहिम में अल्लाह फरमाता है अलम तारा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द, इब्राहिम को दिखाए गए, मुस्तफा के सामने बनाए गए। और भाई, जिसे जमीनों आसमान के नजारे दिखाए जाए उसे नबी कहते हैं, जिसके सामने बनाए जाए उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। जिसका अकीदा है मेरा ही नबी आखिरी है, सुभान अल्लाह का। हुजूर के बाद कोई, ये नहीं मर्दों वाली चाहिए, हुजूर के बाद कोई नबी। देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज इन केस ऑफ खत्म नबूवत। खत्म नबूवत के मामले में कोई लचक नहीं। लोग हमें कहते हैं ये बड़े जज्बाती हैं, हम बिल्कुल जज्बाती हैं। हजूर की खत्म नबूवत के लिए हमारे सारे जज्बात कुर्बान हैं। हम वाकई इस मामले में जज्बाती हैं, हमें ठंडा ना समझा जाए, हमें हौला ना लिया जाए, मर जाएंगे या मार देंगे। हजूर की खत्म नबूवत पे कंप्रोमाइज नहीं करने का। भाई बोलो भी तो सही ना। आइए मैं खत्म नबूवत पे 3 से 4 देखें। दिस इज द मेन एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नबूवत इज दैट नबी मस्ट बी ब्यूटीफुल। भाई, नबी हसीन होता है, नबी काना नहीं होता। बोलो भी तो सही। अब ये बैजो बाबर रियान साहब हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, अल्लाह इन्हें सलामतियां अता फरमाए। मैं अर्ज करता हूं, मैंने जुमला अर्ज किया है कि दिस इज द मेन एंड द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नबूवत इज दैट नबी मस्ट बी ब्यूटीफुल। अल्लाह नबी को हुस्न दे के भेजता है। अल्लाह नबी को हुस्न, इसीलिए जुमला अर्ज किया, नबी हसीन होता है, नबी काना नहीं होता। और भाई, जो हसीन नबी के मानने वाले हैं वो तो सुभान अल्लाह कहो। और भाई, नबूवत का हुस्न देखना है, चेहरा यूसुफ देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। लहजाए दाऊद देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। सियाहत ईसा देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। सखाए इब्राहिम देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। और तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, फकरे मोहम्मद देखो। और जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो। चले आओ मैं थोड़ा आगे चलूं। मैं कुरान हकीम में से सूरह कसस को देख रहा हूं। एक आयत सूरह कसस से पढ़ूंगा, फिर सूरह साद से एक आयत पढ़ूंगा, फिर सूरह अज़ाब से एक आयत पढ़ूंगा। नहीं, अगर फिक्र है तो कम कर लेते हैं, अगर जिक्र है तो सुभान अल्लाह का हो जाए।
बस ये मैं वक्त अपना वही जो है वो उसमें नहीं मैं ज़रा कंप्रोमाइज़ करता, क्योंकि शब और रोज़ सफ़र करने वाला बंदा हूँ। 11:19 हो गए हैं, बस 25 से 26-27 मिनट तक मैं आपके दरमियान हूँ। ये 30 से 35 मिनट की आपकी आमदा रिकॉर्ड गुफ्तगू हो जाएगी। सूरह कसस की तरफ आना, 28 नंबर सूरा है। आप जानते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उस वक्त फिरौन ने एक ऐलान किया था, युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, जिस घर बच्चा पैदा हो ज़िबा कर दो, व यस्तहयी निसाअहुम, जिस घर बच्ची पैदा हो छोड़ दो। आपने गौर नहीं किया। ओ भाई, जिसके आने पे बच्चे ज़िबा हों उसे नबी कहते हैं, जिसकी आमद पे घर घर बच्चा हो। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दो, जब मेरे नबी तशरीफ लाए जिस घर बेटी बेटा होना था, अल्लाह ने बेटी दी कि बेटा? आवाज कम आई है। बेटा, मैं दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, परवरदिगार, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, रहमत वसी होती है। हुजूर के आने पे बेटे तकसीम किए, बेटियां क्यों नहीं दी? और फरमाया, सुनो, जब बेटी देता था तो इनके चेहरे बिगड़ जाते थे। पुत्र ता वंडे ने यार आउंदा है पिया, बंदे बिगड़े नहीं चाहिए। जो हुजूर के मिलाद पे राजी बैठा सुभान अल्लाह, हुजूर के आने पे जो जितना राजी है उतनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आइए, मैं सूरह कसस पढ़ चुका, अब आओ जरा सूरह साद की तरफ चलता हूँ। 38 नंबर सूरह है, 10 नंबर आयत है। इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। अल्लाह फरमाता है, मलाइका अगर कहो तो हम मट्टी से बशर बनाएं, मट्टी से क्या बनाए? ये जो सबसे पहला बशर जमीन पे आया मट्टी से बना, ये कौन है? हजरत आदम नबी। आपने गौर नहीं किया? ओ भाई, जो मट्टी से बन के आए उसे नबी कहते हैं, जिसकी मां फरमाए आया ही नूर है। नहीं समझे? जो मट्टी से बन के आए उसे नबी कहते हैं, जो सरापा नूर आए उसे खातमुन नबीजीन कहते हैं। ऐसे ना करो, आपके ठंडे सुभान अल्लाह की आवाजों ने फिर मुझे परेशान कर देना है। नहीं, ठहरो ठहरो, एक मिनट ठहरो। मैं हजरत आदम वाली आयत दोबारा पढ़ना चाहता हूं। नहीं पढ़ना चाहता, छोड़े। ये 2-4 बंदे सुभान अल्लाह, बाकी चुप बैठे। मैं हजरत आदम वाली आयत को दोबारा देख रहा हूं, तवज्जो। फिर शान रिसालत का एक पहलू सुनिएगा। अल्लाह फरमाते हैं, इज़ काला रब्बुका लिल मलाइकती इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, हमने आदम को मट्टी से बनाया। हमारे अब्बा आदम बने मट्टी से। अबुल बशर हमारे अब्बा क्या लगे? हमारे भाई बोलो, जो आदम के बेटे हैं बोले, हमारे क्या लगे? किस चीज से बने? सुनना, तीन मट्टी, दिस इज द बेसिक मटीरियल हजरत आदम। तीन, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग मटीरियल ऑफ हजरत आदम। तीन, हमारे अब्बा बने मट्टी से। रुकना, मौला हमें किस चीज से बनाया? सूरह दहर दूसरी आयत, इरशाद है, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज एंड वी क्रिएट द मैन विद मिक्स स्पर्म ड्रॉप। हमने तुम्हें पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। हम बने पानी के, अब्बा बने मट्टी के। हम पानी, अब्बा मट्टी। हमारा बेसिक मटेरियल पानी, हमारे अब्बा का बेसिक मटेरियल मट्टी। यानी कुरान हमारी तरबियत कर रहा है बनने में। हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं, हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं, हम तो अपने अब्बे जैसे नहीं। ओ भाई, जब हम अपने अब्बे जैसे नहीं, ज़हरा के अब्बे जैसे कैसे हो जाएंगे? बरकते हो, रहमते हो, करम नवाजियां हो। अब आप मुझे इजाजत दें, मैं सूरह फात बल्कि सूरह अहज़ाब में से एक आयत को देख रहा हूं। इजाजत है? माशाअल्लाह, सुनिएगा। ये नाउ दिस इज द कंसर्न्ड आयत अकीदा खत्म नबूवत। पिछली आयत में से इस्तिदलालन अर्ज किया है। दिस इज द रिलेटेड आयत, दिस वर्स इज रिलेटेड टू खत्म नबूवत। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। अगर आप घबराए नहीं तो तकरीर अब शुरू हुई है।
खैर है ना, ये वैसे ही आपको मैंने खुश किया है, खैर नहीं है, मैंने अपने वक्त पे छोड़ना है। माँ कहा ना भाई, खुश करने के लिए भी कुछ जुमले होते हैं। वो साहब थे ना, शायर का शेर पसंद आ गया, बड़े खुश हुए, खुश होके फरमाते हैं सुबह कोठी आ मेरी कोठी, तो आके गाय ले जा, गाय क्या ले जा। शायर गरीब था, उसने कहा कमाल हो गया। शायर की नींद खत्म, सारी रात जागता रहा, इंतजाम करता रहा, इधर गाय बांधेंगे, इस वक्त में दूध इसका निकालेंगे, ये बर्तन होना चाहिए। सारी रात गुजर गई। सुबह चौधरी साहब की कोठी में शायर पहुंचा, दरवाजा नॉक किया, चौधरी साहब आंखें मलते हुए बाहर आए। फरमाया क्या हुआ? इसने कहा जी वो गाय। मैं कौन सी गाय? इसने कहा जी रात आपने मेरा शेर सुना तो आप बड़े खुश हुए थे, तो आपने खुश होके कहा था कि सुबह मेरी कोठी आना, गाय ले जाना। ओए आपने फरमाया तूने शेर सुनाया। इसने कहा, चौधरी ने कहा तूने शेर सुनाया, मैं खुश हुआ, मैंने जो बात की तू भी खुश हुआ, तो हिसाब बराबर हो गया। तूने मुझे खुश किया है, मैंने तुझे खुश कर दिया है। तो ये मैंने आपको खुश करने के लिए कहा है, मैंने अपने स्टैंडर्ड वक्त पे निकलना होता है। आइए अल्लाह आपको सलामतियां अता फरमाए, करम नवाजियां फरमाए, आप सदा बसते रहें, सदा आबाद रहें। आइए सूरह अज़ाब की आयत अब हम पढ़ते हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। रुको मेरे साहिबो, पहले यहां तक तर्जमा सुनो, तर्जमा आला हजरत का ना यार, ऐसे ना करो, जिसके दिल में आला हजरत है सुभान अल्लाह तो कहो। तर्जमा इमाम अहले सुन्नत का, आपने तर्जमा किया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के। आप चुप क्यों हैं? मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के। अब रुकना, यहां तक पहले खत्म नबूवत समझना, पहले इतने टुकड़े में खत्म नबूवत समझना। अल्लाह ने हुजूर के लिए बाप की नफी की, इसे उलमा की जुबान में नफी अबुव्वत कहते हैं। महबूब के लिए बाप की नफी। रुको, सूरह ज़ुखरुफ की तरफ आओ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। मेरा महबूब ऐलान कीजिए अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मैं मोहम्मद उसका पहला पुजारी होता, यानी अल्लाह भी किसी का बाप नहीं, तवज्जो नहीं की। अब जरा दोनों आयतों को सामने रखो, खत्म नबूवत को समझो। सूरह अहज़ाब में फरमाया मोहम्मद किसी के बाप नहीं, सूरह ज़ुखरुफ में फरमाया अल्लाह किसी का बाप नहीं। मौला समझाना क्या चाहता है? कभी अपने लिए बाप की नफी, कभी महबूब के लिए बाप की नफी, वजह क्या है? और फरमाया राज ये है मैंने अपने लिए बाप की नफी इसलिए की ताकि मेरी जात में कोई शरीक ना हो, महबूब के लिए इसलिए की ताकि इसकी नबूवत में कोई शरीक ना हो। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो, जिसे जितनी कुरान से मोहब्बत है उतने प्यार से कहो सुभान अल्लाह। खबरदार मेरा महबूब तुम में से किसी का बाप नहीं। अच्छा, मैं इसका पंजाबी में तर्जुमा किया करता हूं, अगर आप जाग रहे हैं, हमारी गुजरांवाला की पंजाबी। अल्लाह फरमाया माँ का, सुनिएगा, तवज्जो जरा अंदाज समझिएगा। माँ का ना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाही। खबरदार ए मेरा रसूल है, तुहाडा अब्बा नहीं। नहीं समझे, मैंने पंजाबी में से कन्वर्ट किया है। ये मेरा नबी है, किसी का बाप नहीं। मेरे दोस्तों ने तवज्जो नहीं की, मैं फिर पंजाबी में लेके जाता हूं। ये मेरा रसूल है, किसी दा अब्बा नहीं। भाई समझे ना, समझे, जरा मनहज समझे, मेथोडोलॉजी समझे कलाम की। ये लाकिन रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का भी रसूल है।
खबरदार है मेरा रसूल है तेरा। अच्छा एक मिनट ठहरना 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 ठहरना, अब आपको ये आयत समझ आएगी, रुकना जरा सूरह हुजरात की तरफ आओ, 49 नंबर सूरह है, पहली आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, जब महबूब चले तो इनके आगे ना चला करो, इनके पीछे रहा करो। मौला वजह, और फरमाया मेरा महबूब है तेरा अब्बा नहीं ना। अब मेरे दोस्त पहुंचे पॉइंट पे, मेरा महबूब है तेरा। अच्छा ठहरो, अगली आयत भी पढ़ता हूं, इसी सूरत के आगे अगली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, जिस महफिल में मोहम्मद आके बैठ जाए अपनी आवाज को नबी की आवाज से आहिस्ता रखा करो, इनके सामने ऊंचा नहीं बोलना। मौला वजह, और फरमाया मेरा यार है तेरा अब्बा नहीं ना, मेरा महबूब है किसी का अब्बा नहीं। अब जरा सुनते आना, ये अली से इन्ना कोई नकल कौसर है, किसी का बाप नहीं। ये बा से बशीरा व नज़ीरा है, किसी का बाप नहीं। ये ता से दिल का रुसूल फद्दलना बादहुम अला बाद है, किसी का बाप नहीं। ये शाह से सुम्मा और अशनल किताबुल लज़ीना इस्तफ़ैना है, किसी का बाप नहीं। ये जीम से जाहिदु फी सबीलिल्लाह है, किसी का बाप नहीं। ये सीन से सिराजम मुनीरा है, किसी का बाप नहीं। ये शीन से शाहिदुम व मुबश्शिरम व नज़ीरा है। ये दाल से दाइयन इल्लाह है, ये नाल से जालिकल किताब है। ये काफ से कुलु मा सादिकीन है, ये काफ से कद जाकुम मिनल्लाहि नूर है। ये वाव से वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। ये या से यासीन है, किसी का बाप नहीं। अल्लाह बड़ी बरकत दे, जिसे शान रिसालत पुरानी आयात में से समझ आ रही है, सुभान अल्लाह कह लो। अल्लाह आपको दारैन की सादगी अता फरमाए, आप सदा खुश रहें, आप सदा आबाद रहें, सदा बसते रहें। मैं आगे कुरान हकीम पढ़ूं? आइए थोड़ा आगे चलता हूं। खातमुन नबीयीन, बस ये पॉइंट समझे, खत्म कर दी हमने नबूवत। आपने उलमा को बड़ा सुना हुआ है इस पॉइंट पे, लेकिन आज थोड़ा एक नए अंदाज से सुनना। नबी का माना होता है, एक नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला, एक नबी का माना ये होता है अल्लाह जिससे कलाम करे उसे नबी कहते हैं। अल्लाह जिससे, सारे बोले अल्लाह जिससे, अल्लाह मुखातिब हो जाए और वो पर्सनैलिटी मुखातब हो जाए। वैसे गौर करना, अल्लाह मुखातिब, बेटा जरा बातें ना करें, बेटा प्यारे बच्चों, मुझे तो कहना नहीं आज पड़ा, लेकिन आज अभी क्यों कहना पड़ गया, बेटा बातें ना। हमारे प्यारे बच्चे खामोश, अलिफ बा ता सा वाले बातें नहीं है, वरना आपको आगे बिठाते, इसीलिए मैं पीछे भेजता हूँ। अल्लाह मुखातिब, मुखातिब वो होता है जो मुतकल्लिम हो, जो कलाम करे। भाई मैं गल कर रहे हैं, मैं मुखातिबा, जो सुने वो मुखातब होता है। आप सुन रहे हैं, आप मुखातब हैं। फकीर मुखातिब, आप सारे मुखातब, मुखातबीन, मुखातब। जब अल्लाह अपने महबूब से कलाम करे, अल्लाह मुखातिब, हुजूर मुखातब। अल्लाह से कलाम सुनने के बाद जब हुजूर अपनी उम्मत को पैगाम दें, हुजूर मुखातिब और उम्मत मुखातब, ऐसे ही है, यही वंड है। अल्लाह मुखातिब, हुजूर मुखातब। जब हुजूर उम्मत को पैगाम दें, हुजूर मुखातिब, हम मुखातब। आपने गौर नहीं किया, अल्लाह सिर्फ मुखातिब रहता है, हम सिर्फ मुखातब रहते हैं। अल्लाह और हमारे दरमियान नबी वो कुव्वत है जो मुखातिब भी है, मुखातब भी है। ये है नबी, इसे नबी कहते हैं। जिन्हों घर वाली भी ना पूछे वो नबी नहीं होता। बोलो भी तो ये बस मैं कोई इशारे करता हूँ, इशारों से बातें करता हूँ। इसका मतलब है हुजूर है मुखातब, हुजूर है मुखातब। बात किसने की हुजूर से? अल्लाह ने। किसने? बस मेरे साहिबों, मेरे बच्चों, जवान बच्चों, अल्लाह जिससे कम्युनिकेशन फरमाए
रब कम्युनिकेट हो जाए। देयर इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ बैरियर, दरमियान में कोई रुकावट नहीं इस कम्युनिकेशन में। जिब्रील तो वसीला है। यारा आप चुप है, मैं कोई बातें कर रहा हूं भाई। वो कहने वाले ये भी कहते रहे, देखें आपके नबी तक वही आने के लिए दरमियान में जिब्रील है, तो फिर आपके नबी तो जिब्रील के मोहताज हुए ना। शर्म नहीं आती? ये सूरह नजम है, ये 53 नंबर सूरह है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नजमी इज़ा हवा, कसम है टूटते हुए सितारे की। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब मोहम्मद ना कभी बहके हैं ना कभी भटके हैं। हाय हाय हाय, एक एक लफ्ज पे रुकना चाहता हूं लेकिन आगे चलना चाहता हूं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वजह यह है अल्लाह जब भी बोलता है मोहम्मद की जुबान से बोलता है। अच्छा आगे आओ, अल्लामाहु शदीदुल कुवा, थोड़ा आगे आओ, वाहुवा बिल उफुकिल आला। बंदे की तरह जो कहते हैं जिब्रील के मोहताज थे वही लेने के लिए। अल्लाह फरमाते हैं हम उसे बुलंदियों की तरफ लेके गए। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। फतदल्ला, फिर वो और करीब हुआ। फकान काबा कौसैन, 2 कमानों का फासला रह गया। औवदना, उससे भी ज्यादा, वो भी खत्म हुआ। अब मुझे जवाब दो, जिब्रील किधर है? बोलो जिब्रील किधर है? सिदरा पे जिब्रील पीछे है, जिब्रील पीछे है। अल्लाह फरमाता है फअौहा इला अब्दिही मा औहा, बगैर फरिश्ते के जो वही वसूल करे उसे मोहम्मद कहते हैं। जो नौकर है हुजूर के, सुभान अल्लाह तो कहो यार। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत है नबी की उतने प्यार से कहो सुभान अल्लाह। नहीं, मैं आपको बड़ी देर का बर्दाश्त कर रहा हूं, मुझे उस मयार पे आवाज नहीं आपकी आ रही। जो नबी का नौकर है मचल के कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामतियां अता फरमाए, रहमतियां अता फरमाए, करम नवाजियां फरमाए। अब आपने नबी की तारीफ सुनी भाई, जिससे अल्लाह बात करे उसे, यार मेरी मजबूरी है, मैं तुलबा को पढ़ाता हूं, मेरे साथ बोलते हैं, मेरी आदत ये पड़ गई है। जिससे अल्लाह बात करे उसे नबी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आदम से बात हुई अल्लाह की, नबी हो गए। शीश से बात हुई अल्लाह की, नबी हो गए। नूह से बात हुई अल्लाह की, नबी हो गए। बात रुकी नहीं, बात चल रही है। हाय हाय, गौर ही नहीं किया, बात रुकी नहीं, बात चल रही है। चलती चलती बात मूसा पे आई, नबी हो गए। अभी भी रुकी नहीं, चलती चलती बात थोड़ी आगे आई, ईसा पे आई, नबी हो गए। बात अभी रुकी नहीं। इनसे बात करते 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 जब अल्लाह मेरे नबी से कम्युनिकेट हुआ, जब मेरे नबी से अल्लाह की बात हुई, अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ज़हरा के बाबा, जब से हमारी आपसे बात हो गई है ना, अब आपके बाद हम किसी से बात करना ही नहीं चाहते। बोलो भी तो सही, जिसे समझ आ रही है। हाँ, जिसे जितनी खत में वो समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बड़ी बरकत दे। 11:40 पे हम आ गए, खिताब तो लंबा हो गया है। अच्छा चलो आओ, मैं खत्मे नबूवत पे 6 आयतें पढ़ के इजाजत लेना चाहता हूं, और ये आज के सेगमेंट का आखिरी हिस्सा है, आज की गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। बस ये सुने फिर मैं इजाजत लूँ आपसे। देखें, ये टॉपिक ऐसा है कि ये खत्म हो नहीं सकता। अल्लाह ने जितने नबी बनाए उनका एक दायरा डिफाइन किया। अल्लाह ने जितने नबी बनाए उनका एक दायरा स्पेसिफाइड किया। दिस इज द योर स्पेसिफिकेशन बाउंड्री। आदम इज काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। आदम आपका दायरा फिल अर्दी, आदम आप जमीन पे खलीफा। ठहरे 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 ठहरे। व इला मदियन अखाहुम शुएबा, शुएब आपका दायरा मदाइन। ठहरे ठहरे ठहरे। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम आपका दायरा नास, बंदे। ठहरो ठहरो ठहरो। हजरत नूह को हुक्म हुआ इला कौमी ही, ए नूह हम आपको आपकी कौम देते हैं, आपका दायरा आपकी कौम। कुरान ने हर नबी का दायरा बना दिया। आदम का दायरा जमीन,
शुएब का दायरा मदाइन, इब्राहिम का दायरा नास, नूह का दायरा उनकी कौम। जब बारी आई ना मेरे नबी की, अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा कोई दायरा नहीं, मैं आलमीन का रब हूं। बारी आई मेरे नबी की, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जहां जहां तक मेरी खुदाई है वहां वहां तक मोहम्मद की मुस्तफाई है। मेरी खुदाई की हद नहीं, महबूब की मुस्तफाई की हद नहीं। और जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो यार, ऐसे ना करो जो नबी का नौकर है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी। चले मैं आपसे आखिरी बात करूं और इजाजत दो। आओ जरा बस ये इस मेथडोलॉजी को तवज्जो से समझिएगा। ये एक और मनहज पे अब बात जाने लगी है। बिस्मिल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ववारिसा, बस ये आखिरी 6 से 7 आयत थी आखिरी, अब रुकना किसी आयत पे नहीं है। ववारिसा सुलेमान दाऊदा, अल्लाह फरमाते हमने वारिस बनाया। 16 नंबर आयत है सूरह नमल की। हमने वारिस बनाया सुलेमान को हजरत दाऊद का। अब आपसे जवाब चाहिए, दाऊद और सुलेमान बाप बेटा, बाप भी नबी बेटा भी, हर जुबान बोलो बेटा भी, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाए। बाप भी नबी, बेटा भी नबी। मैं रुक सकता हूँ, इस आयत पे रुक सकते हैं, इसी पे आगे बात हो सकती है, लेकिन नहीं, बाप बेटा नबी। अब जरा सूरह आले इमरान की तरफ आना, 37 नंबर आयत है। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराब, हजरत ज़िक्रिया नबी मरियम के हुजरे में दाखिल हुए। वजद इंदहा रिज़्क़न, आप देखते हैं मरियम के सामने बेमौसमी फल पड़े हुए हैं। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, फरमाया मरियम फल कहाँ से आए? कालत व मिन इंदिल्लाही, मरियम ने जवाब दिया बाजार से नहीं आए, अल्लाह ने जन्नत से भेजे। इसका मतलब है कुरान पढ़ के समझ आ गई, ये कुत्तो लंगर थल्ले आ जाता है। नहीं तो चुप बैठे ओ भाई, उतो लंगर थल्ले। और जनाब जिसका ऊपर से लंगर नीचे आए उसे मरियम कहते हैं। वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और जिसके हाथों का पका हुआ ऊपर जाए उसे ही ज़हरा कहते हैं। जिसके दिल में नबी की बेटी का हया है, सुभान अल्लाह तो कहो यार। हम हैं गदा रसूल के आले रसूल के, हम हैं गदा रसूल के आले रसूल के, मौला अली के हजरत ज़हरा बतूल के, हम हैं गदा। ये शेर किधर आ गया अचानक? आप सुभान अल्लाह कह रहे? हम हैं गदा, हम हैं गदा रसूल के आले रसूल के, मौला अली के हजरत ज़हरा बतूल के। मिल जाए 4 ज़र्रे तो आंखों में डाल लो, मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के। मिंबर बना, तवज्जो, मिंबर बना रसूल का अरशे बरी, मगर शब्बीर की नशिस्त है कांदे रसूल के। जो सादात का नौकर है, सुभान अल्लाह तक हो गया। जिसके दिल में अली के बच्चों का हया है, सुभान अल्लाह का। मैं मुहर्रम में बैठा तो इस पे बाकायदा तफसीलन कुरान पढ़ेंगे। आज बात तो यह है कि मरियम के सामने फल आए, अल्लाह ने बेटा अता किया। अब मैं मुख्तसर करूं क्योंकि बात तो लंबी हो गई। अल्लाह ने हजरत ज़िक्रिया को बेटा अता किया, बाप भी नबी। ए तुहाडियां ज़ुबानां ते जुमला होना चाहिए, बाप भी नबी। 4 नबी हो गए, 4 हो गए। दाऊद नबी बेटा नबी 2, ज़करिया नबी बेटा नबी 4, आदम नबी बेटा नबी 6, याकूब नबी बेटा नबी 8, इब्राहिम नबी दोनों बेटे नबी 11। कोई है 11वीं पकाने वाला? गौसे आजम के मलंग बैठे हुए हैं जो गौस करते हैं, सुभान अल्लाह का। बैठेंगे तसव्वुफ पे बाकायदा कुरान पढ़ेंगे, आज नहीं, आज टॉपिक पे रहना। मैं जरा लकीर का फकीर हूं,
बस आप समझे हम लकीर के फकीर हैं। तो मैं अपने मौजू पे रहता हूँ। अब जरा तवज्जो वाली बात यह है कि 11 नबी 11, और भाई जो लकीर हम बता रहे हैं ना वो है उधर आज भी, वो आए थे वो फट गया था, वो लकीर आज भी है। नहीं आप समझे नहीं, मैं को बातें कर रहा हूँ जो मौला अली के नौकर है, सुभान अल्लाह को हो जाए। वो जो मौला अली वाली लकीर है ना, हम उसी के फकीर हैं, और जो नौकर है अली के बच्चों के, सुभान अल्लाह कह लो यार। चलो आओ मैं थोड़ा आगे चलूं। 11 नबी हम पढ़ चुके, और बस आखिरी बातें कर रहा हूं। 11 नबी हम पढ़ चुके, बाप नबी बेटा नबी बाप नबी बेटा नबी। अब जरा आओ सूरह अनाम की तरफ चलते हैं। 6 नंबर सूरह है, मैं इसकी 83, 84 और 85, बस ये 3 आखिरी आयतें हैं। आप जाग रहे हैं? हजरत इब्राहिम नबी, दोनों बेटे, आवाज कम है, दोनों बेटे, अभी भी आवाज कम है, दोनों बेटे इब्राहिम इसहाक, आवाज कम है यार, खत्म नबूवत पे आए हुए हैं। इब्राहिम दोनों बेटे, ये आयत सामने आ गई, बस ये आखिरी आयत है। इब्राहिम नबी, दोनों बेटे इसहाक, इस्माइल, बाप बेटे इसहाक। अभी भी आवाज कम है। ओ सुन्नियो, नबी नबी किया करो, नबी तुम्हारे हिस्से में आया है। अगर आपने नबी नबी नहीं करना तो किसने करना है? इब्राहिम दोनों बेटे, इस्माइल, इसहाक, समझना खत्म नबूवत, आयात में से समझना। इसहाक नबी, अब हजरत इसहाक से नीचे आना आयत के जरिए है। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व वहबना लहू इसहाका, इसहाक नबी, व याकूबा, याकूब नबी, कुल्लन हदैना व नूहन हदैना, नूह नबी, मिन कब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा नबी, व सुलेमाना नबी, व अयूबा नबी, व यूसुफा नबी, व मूसा नबी, व हारूना नबी, व कज़ालिक नजील मोहसिनीन, व ज़करिया नबी, व याहया नबी, व इलियासा नबी, कुल्लु मिनस सालिहीन। हजरत इसहाक की नस्ल में नबी 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 नबी, बाप नबी बेटा 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 नबी, भाई भाई नबी, इस तरफ भाई भाई नबी। ये है इसहाक की नस्ल, नबी नबी नबी। ये कुरान ने बयान किया, कुरान ने शजरा बयान किया हजरत इसहाक का। इब्राहिम के बेटे इसहाक, आपसे नबी 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 नबी, बाप नबी बेटा 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 नबी। अब इधर आओ, इस्माइल नबी, किदार नबी नहीं, हमल नबी नहीं, नब्त नबी नहीं, सलामा नहीं, यशास नहीं, औदैन जी नहीं, अदनान जी नहीं, महानबी नहीं, मगर नहीं, इलियास नहीं, मुदरका नहीं, किनाना नबी नहीं, लोई नहीं, फहरीन नहीं, लोई नहीं, हाशिम नहीं, अब्दुल मुत्तलिब नबी नहीं, अब्दुल्ला नहीं, मोहम्मद नबी और नबियों के नबी। हुजूर को अल्लाह ने बेटे दिए, उनमें कोई नबी नहीं, शियापा में कोई नबी नहीं, आले मोहम्मद में कोई नबी नहीं। मौला समझाना क्या चाहता है? फरमाया तुम्हें यार का शजरा पढ़ के समझ नहीं आई? इधर ईसा की नस्ल में बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी, बाप नबी बेटा नबी। इधर इस्माइल की नस्ल में हुजूर के ऊपर भी कोई नबी नहीं, नीचे भी कोई नबी नहीं, उत्ते भी कोई नबी नहीं, थल्ले भी कोई नबी नहीं। एक मतलब है समझ आ गई, जितो अल्लाह यार दे उत्ते थल्ले नबी बर्दाश्त नहीं करता, किसी काने को क्यों बर्दाश्त करेगा? ताजदारे खत्मे नबूवत, मर्दों की तरह जवाब दो, ताजदारे खत्मे नबूवत, फिर बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह करीम आपको बड़ी बरकत अता फरमाए, बड़ी रहमत अता फरमाए। 40 साल बाद मेरे नबी ने ऐलान किया नबूवत का। 40 साल किरदार दिखाते गुजर गए। ऐलान किया नबी का तो अबू जाल पार्टी की नींद खत्म हो गई। नबी की बात जब आए अबू जाहलों की नींदें खत्म हो जाती है। इसने कहा क्या हल करना चाहिए? आप थक तो नहीं गए? बस एक रवायत जुबान पे आ गई, मारूफ रवायत, आयात आपने सुन ली, अब एक रवायत।
अबू जाल ने कहा मैं हल निकालता हूँ, मेरा एक यार है यमन में, उसे बुलाता हूँ, कोई हल निकलेगा। हबीब यमनी को खत लिखा, हबीब आया, अबू जाल ने सारी कहानी सुनाई। ऐ साडे विचों ऐलान किया तू नबूवत दा, ते कोई गल है तेरे को? इसने कहा मैं दो बातें करूंगा। दो कितनी? दो। उमैया कहता है पता नहीं तूने दो कौन सी करनी है, पत्थर हमने तरते देखे हैं, दरख्त हमने उखड़ते देखे हैं। इसने कहा ये जादू जमीन पे चलता है, मैं जड़ी करनी है ना दो, वहां पे जादू नहीं चलेगा। दो 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 करूंगा, दो बुलाओ उन्हें, दो करूंगा। पैगाम गया मेरे नबी तक, सहाबा की जमाअत के साथ जब हुजूर तशरीफ लाए ना, अबू जाल ने कहा खड़े नहीं होना। जैसे ही कदम हुजूर का अंदर आया, हबीब उठ के खड़ा हो गया। इसने कहा मैंने तुझे कहा था खड़ा नहीं होना। हबीब ने कहा सच्ची बात है, मैं खड़ा हुआ नहीं, मुझे खड़ा किया गया। अब जरा जीते रहे, जीते रहे, बस आज जी आप जी। अच्छा बस आखिरी जुमले हैं। इसने कहा दो करूंगा, दो दो करूंगा, दो। हजूर तशरीफ लाए आते ही पूछते हैं हबीब दो करनियां नहीं? हजूर दो है। फरमाया एक पूरी हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई है। दूसरी शाम पढ़ने दें, आसमानों का चांद आने दे, उधर से आसमानों का चांद आएगा, इधर से आमीना का चांद आएगा। अब आप जानते हैं कि शाम पड़ गई, लोग इकट्ठे हो गए, मक्का सारा इकट्ठा हो गया। पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर हुजूर ने चांद को देखा, यूं इशारा किया, आधा चांद इस उंगली के पीछे और आधा चांद इस उंगली के पीछे। चांद को हुजूर ने तोड़ के दिखा दिया। तुसी चुप बैठो, मैनू आयत याद आ गई, मुझे चांद और सूरज पे आयत याद आ गई है, जे तुसी थके नहीं थे। लो जी बस आ जाओ, बस ज़हन में आ गई। मौला ये चांद और सूरज की हकीकत क्या है? अल्लाह फरमाए हुवल्लज़ी जअल शम्सा दिया वल कमर नूरा। फरमाया चांद भी नूर है, सूरज भी नूर है। एक नूर को जाते हुए अली की नमाज के लिए हुजूर ने वापस मोड़ा और एक नूर को दो टुकड़े करके नबी ने बता दिया। क़यामत तक के आने वाले मौलवियों को समझ आनी चाहिए, ये दोनों नूर मेरी एड़ी के सदके नूर है, असल में मैं मोहम्मद नूर। और जो नबी का नौकर है सुभान अल्लाह तो कहो यार। और कोई मिसल ना जानी दी, नहीं छोड़े छोड़े छोड़े, आप थक गए हैं। कोई मिसल ना जानी दी, कसमा रब चावे अजदी चढ़दी जवानी दी। कोई मिसल ना ठोलन दी, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी। हाथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए नाजाग दे डोरे। चांद को तोड़ के हुजूर नीचे उतरे हैं ना, हबीब हुजूर के पीछे पीछे, हबीब हबीब यमनी हुजूर के पीछे पीछे। फरमाया घर चला जा, पूरी हो गई है। अब वो क्या बात थी, वो उसकी बेटी अंधी लूली लंगड़ी बोली, सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती। जब हबीब घर पहुंचा, जाके दरवाजा नॉक किया, अंदर से आवाज आती है बाबा रुके मैं आ रही हूं। ख्याल किया ये कौन है, मेरी बेटी तो बोल नहीं सकती, ये कौन है? दरवाजा खोला तो एक दोशीदा खड़ी है। कहा बेटा तू कौन है? कहा बाबा मुझे पहचाने, मैं वही हूं। तो बेटा ये कैसे हुआ? कहा बाबा कोई नूर वाला आया था। कोई नूर वाला आया था, उसने आके मेरे सर पे हाथ रख के कहा हबीब की बेटी खड़ी हो जा, आज से तू सिर्फ हबीब की बेटी नहीं, तू मोहम्मद की भी बेटी है।
अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, मालिक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इस अकीदे पे, इस अकीदा हक पे अल्लाह हमें कायम रखे। हुजूर आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। आपने बड़े अच्छे अंदाज से कुरानी आयात की सूरत में अकीदा खत्म नबूवत को सुना है। इस सबक को याद भी रखिएगा। क्या मैं उम्मीद करूँ याद रखा जाएगा? सोशल मीडिया से इस खिताब को बार बार सुने ताकि ये आपको याद हो जाए। मैं फिर आया तो बातें करूँगा, आप तशरीफ़ फरमा रहे ताकि आपका स्केड्यूल आगे कैरी ऑन हो सके। वमा अलैया इल्ला।